हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाली है एक ऐसी सीरीज जिस सीरीज में हम स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉमेनक्लेचर में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज आती है, इसीलिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है और आज इस सीरीज का डे 1 है। अब आपको क्या करना है कि इस सीरीज में ध्यान से डेली जो भी वीडियो अपलोड होगा उस वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है और कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको पूछना है और इससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। अगर आप इस सीरीज को प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं तो आपके लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग लिखना सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सीरीज जिसका नाम है जीरो टू हीरो सीरीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले हम कुछ वीडियोस जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में कुछ और बेसिक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड रहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं, वो भी मैं आप सभी को समझाऊंगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो बेटा नॉमेनक्लेचर की जब भी हम बात करते हैं ना, मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि अगर मान के चलिए कि मेरे पास में ये कंपाउंड लिखा हुआ है ना, ये एक कंपाउंड लिखा हुआ है जिसका नाम है टू मिथाइल पेंटेन और यहाँ पर आ जाएगा टू मिथाइल पेंटेन वन अल। ठीक है, सो ये हो जाएगा टू मिथाइल पेंटेन वन अल। ये एक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम है, हम मान के चलते हैं। तो देखिए जब भी हम आईयूपैक नेमिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है आईयूपैक नेमिंग। तो आईयूपैक नेमिंग की जब हम बात करते हैं, आईयूपैक नेमिंग मतलब क्या हुआ कि जो ये इंटरनेशनल जो एक यूनियन है जिसने कुछ रूल्स फ्रेम किए गए हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंगली ही हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे ही आपको ये नेम देखते हो तो इस नेम को देखोगे आप, तो इस नेम को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं वो देखो। सबसे पहले तो हम कहेंगे एक ये पार्ट होता है, ठीक। उसके बाद में हम कहेंगे एक ये पार्ट होता है और ये जो है ये एक पार्ट होता है। ठीक है, तो हम पूरे जो आईयूपैक नेमिंग जो होता है किसी भी कंपाउंड को, उसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है वर्ड रूट। जैसे कि इस कंपाउंड में मैं कहूंगी कि ये क्या है, ये है वर्ड रूट। क्या है ये, वर्ड रूट है ना। इसको और थोड़ा सा स्पेसिफाइड कर लेते हैं हम। इसको स्पेसिफाइड करके मैं आपको बताती हूँ कि वर्ड रूट जो है वो इतना ही है और ये जो है ये इतना है। ठीक है, तो पहले किसी भी कंपाउंड में होता है वर्ड रूट, उसके बाद में आता है सफिक्स, उसके बाद में क्या आता है, सफिक्स आता है और नेक्स्ट जो आता है वो होता है प्रीफिक्स। तो ये जो तीनों वर्ड से ही कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम जो है वो बनता है। तो ये जो बीच वाला दिख रहा है जिसमें पेंट लिखा हुआ है, ये होगा आपका वर्ड रूट और यहाँ पर जो है ये होगा आपका प्रीफिक्स और साथ में यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है आपका सफिक्स। अब ये प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको अभी समझाती हूँ। तो मतलब आप मान के चलिए कि जब भी हम किसी का भी नेम लिखते हैं तब वहां पर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है वर्ड रूट, फिर आता है सफिक्स और उसके बाद में आता है प्रीफिक्स। तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं इन सब के बारे में पढ़ना। जब आपको ये बेसिक समझ में आ जाएगा तो उसके बाद में आप जो है इसका नेमिंग लिखना आपके लिए काफी इजी होगा। या तो आप इन्हीं जो नोट्स मैं आपको बता रही हूँ, इन नोट्स को जो है एज इट इज कॉपी डाउन कर सकते हैं, या तो इस वीडियो को बीच बीच में पॉज करके मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको बता रही हूँ वो आप भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। अब देखो वर्ड रूट मतलब क्या होता है। वर्ड रूट मतलब होता है ऐसे, वर्ड रूट मतलब होता है, सिंपल सा हम कहेंगे कि वर्ड रूट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स अटैच्ड है या फिर कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर चेन में या फिर उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, उसे कहा जाता है वर्ड रूट। क्या कहा जाता है, वर्ड रूट कहा जाता है। जैसे कि अगर अब यहाँ पर आप देखोगे तो अगर हमारे पास में एक कार्बन एटम है, अगर हमारे पास में 2 कार्बन एटम है, अगर हमारे पास में 3 कार्बन एटम है, तो हम उनके लिए सबके लिए कौन सा वर्ड रूट यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ।
जैसे कि अगर C1 है, C1 का मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन एटम, ठीक है, C1 का मतलब एक कार्बन एटम। जब भी आपको कोई एक कार्बन एटम जब दिखेगा तब हम वर्ड यूज करेंगे मिथ, ठीक है। इसका जो है कार्बन एटम का वो क्या कहेंगे हम, मिथ कहेंगे। उसके बाद में C2, C2 मतलब क्या हुआ, इथ, इथ मतलब क्या होता है, जिसमें दो कार्बन एटम है। सिमिलरली अगर हम तीन कार्बन एटम की बात करें तो ये होगा प्रोप। बेटा आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, कॉपी पेन में एक एक चीज ये नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि ताकि आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो। फिर हम लेते हैं यहाँ पर C4, C4 में आता है ब्यूट, फिर आता है हमारा C5, C5 मतलब होता है पेंट। जैसे देखा आपने पेंट जो है अभी आया था वर्ड, वैसे ही ये C5 है। उसके बाद में आता है C6, C6 मतलब होगा सिंपली एज अ हेप्ट। फिर आता है C7, C6 में जो है यहाँ पर ये होगा हेक्स। C6 में हम क्या लिखते हैं, C6 मतलब होता है हेक्स, C7 मतलब होता है हेप्ट। फिर आता है C8 मतलब ये होगा ऑक्ट। फिर हम लेते हैं C9 तो ये हो जाएगा नून। फिर हम लेते हैं C10 मतलब ये हो जाएगा डेक, ठीक है। उसके बाद में आता है C11 जिसे हम कहते हैं अनडेक। और उसके बाद में आता है C12, इसके बाद में भी रहता है बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने सिंपल सा जो है 11-12 तक के ही देखा है, ठीक है। तो इन सभी को कहा जाता है वर्ड रूट। वर्ड रूट इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है ना। वर्ड रूट में आपको सबसे पहले मेमोराइज करना पड़ेगा कि इन सबके नेम किस तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद में मैं आपको समझाती हूँ कि सफिक्स क्या होता है ना। सफिक्स क्या होता है, जब हम सफिक्स की बात करते हैं तो सफिक्सेस मतलब हम कहेंगे कि सफिक्सेस जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के सफिक्सेस है, टू टाइप्स के सफिक्सेस। कौन कौन से टू टाइप्स के होता है, पहला जो होता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी, क्या कहेंगे इसको, प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। सेकंड जो होता है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी, जिसे हम सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और जो दूसरा जो है वो है सेकेंडरी सफिक्स। क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स। तो चलिए वन बाय वन हम समझ लेते हैं कि ये प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेती हूँ। आई होप आप सभी ने इसको नोट डाउन करके रखा है, जिन्होंने नोट डाउन नहीं करके रखा है वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे और फिर नोट डाउन करके रखेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब देखो जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आएगा सबसे पहला जो आएगा वो रहेगा हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या होता है ना। प्राइमरी सफिक्स मैं आपको समझाती हूँ, प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स मतलब होता है कि किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या कहा हमने, प्राइमरी सफिक्स मतलब ये होता है कि उसके जो कार्बन कार्बन के बीच में जो लिंकेज जो है ना, बॉन्ड जो है वो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे कि आप मान के चलिए, मतलब हमने क्या कहा कि हम ये कहेंगे कि टाइप ऑफ लिंकेज, टाइप ऑफ लिंकेज बिटवीन, टाइप ऑफ लिंकेज बिटवीन कार्बन एटम्स। टाइप ऑफ लिंकेज बिटवीन कार्बन एटम्स मतलब क्या होगा, जैसे कि देखो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो आप इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम आइन, ठीक है। सो देखो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बारे में हमने यूज कर लिया। मतलब यहाँ पे हम जो यूज करेंगे उसे कहेंगे हम प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अब देखो, अब इन केस यहाँ पर हम एक स्टार पॉइंट लिख लेते हैं। स्टार पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, स्टार पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझना है। क्या कह रहा है स्टार, स्टार ये कहता है कि अगर अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब थ्री टू थ्री और मोर डबल बॉन्ड्स हो, टू थ्री और मोर डबल बॉन्ड्स हो, जब हम टू थ्री या फिर मोर डबल बॉन्ड्स या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, तो हम वहां पर कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। हम क्या करते हैं,
कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि अगर 2 हो तो हम उसके लिए डाई कहते हैं, 3 हो तो हम उसके लिए ट्राई कहते हैं, और अगर 4 बॉन्ड्स हो तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा यूज करेंगे। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास में 2, 3 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। क्या यूज करते हैं हम, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती चलूंगी। अभी तो बस आप इतना याद रखिए कि इसको डाई, ट्राई और टेट्रा जो है हम वर्ड यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास में एक से ज्यादा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो कंपाउंड में तो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्राइमरी सफिक्स। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम, सेकेंडरी सफिक्स की बात कर रहे हैं। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बेटा, सेकेंडरी सफिक्स मतलब होता है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। किसको, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है मतलब क्या हुआ कि जितने भी अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। जैसे कि अगर मैं आपको, चलिए मैं ले चलती हूँ आपको वो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल पे जो इससे मैंने स्टार्ट किया था। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो आप, अब आपको अब आप समझ जाओगे कि ये पेंट क्या हुआ, पेंट मतलब हुआ ये वर्ड रूट। ठीक है, अब सफिक्स में भी देखो ये जो एन जो है ना, एन जो मतलब सिंगल बॉन्ड वाला जो है, अब ई मैंने क्यों नहीं लिखा हुआ है वो मैं आपको जनरल रूल्स में बताऊंगी, है ना। तो ये हुआ हमारा एन, एन मतलब क्या हो गया, वहां पे प्राइमरी सफिक्स हुआ। और ये जो अल जो है ये है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो मैं आपको सभी को समझा देती हूँ। तो ये हुआ हमारा, ये क्या हुआ है हमारा सफिक्स, मतलब ये क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जब हम देखते हैं इस चीज को, तो ये जो है हम स्टडी कर रहे थे अभी हमारा सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या देखते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, कि जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। अब देखो, अब फिर से एक स्टार पॉइंट आ गया यहाँ पे, है ना। अब फिर से एक स्टार पॉइंट आ गया जो आपको याद रखना है, और वो मैं आपको एक काम करते हैं, वो हम जब इसके रूल्स, जनरल रूल्स पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाते चलूंगी। ठीक है, तो अभी हमने वर्ड रूट देखा, हमने सफिक्स देखा। अब हम आते हैं हमारा थर्ड वन, और जिसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स क्या होता है चलिए मैं समझा देती हूँ। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पार्ट होता है इसका जो नाम से पहले आता है ना। तो हम कहेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा नाम, वो क्या होता है उसके वर्ड रूट से पहले आता है। तो हमने ये कहा कि विच अपीयर्स बिफोर बिफोर वर्ड रूट, वो क्या होगा, वर्ड रूट से पहले जो दिखाई देगा उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, अब प्रीफिक्सेस भी जो होते हैं ये 2 टाइप्स के प्रीफिक्सेस होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है वो होता है प्राइमरी प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या कहते हैं हम उसको, प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। और जो सेकंड जो होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या कहते हैं हम इसको, सेकेंडरी प्रीफिक्स। बेटा आप ये अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको ये थोड़ा सा इजी लग सकता है ना। तो ये क्या हुआ, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया और सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। अब देखो, अब इनको भी हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या होता है। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स से। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि प्राइमरी प्रीफिक्स वो होता है जिसमें हम वर्ड यूज करते हैं साइक्लो। साइक्लो वर्ड जो है उसमें यूज होता है ना। जो साइक्लिक कंपाउंड हो, रिंग चेन कंपाउंड हो, उसमें ये साइक्लो वर्ड यूज होता है, तो उसे कहा जाता है प्रीफिक्स। अभी मैं जो है इसके एग्जाम्पल के साथ में भी आपको समझाऊंगी। और जो दूसरा जो होता है वो होता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या होता है ये, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, मतलब हम कहेंगे सर्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप, सर्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो रहते हैं, सर्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप आर नॉट कंसीडर्ड, नॉट considered are not considered as
फंक्शनल ग्रुप, और हम कहेंगे आर नॉट कंसिडर्ड एज मेन फंक्शनल ग्रुप, उनको मेन फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं किया जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, हम उनको जनरली सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको? सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे पास में, ठीक है। अब वो कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं मैं यहाँ पर लिस्ट देती हूँ, आप सभी को वो मेमोराइज करना है ना, उनको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। जैसे कि अब ये हो गया हमारा एफ, Cl, Br और I, और बेटा जी आप आई थिंक आप सभी को इनको जो है नेम जो है अच्छे से समझ में आया पता है, और वो है फ्लोरो, उसके बाद में आता है क्लोरो, फिर आता है ब्रोमो, और उसके बाद में आता है आइडो। ठीक है, ये हो गया आइडो। आई यहाँ पर हम आइडो की स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा IODO, आइडो। अब इसके बाद में एक होता है NO, जिसे हम कहते हैं NO, O कैपिटल होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोसो। क्या कहते हैं हम जिसे? नाइट्रोसो। नाइट्रोसो ग्रुप होता है। उसके बाद में NO2 हम लेते हैं, जिसे हम कहते हैं नाइट्रो। फिर आता है हमारे पास में CH3 ग्रुप, जिसे हम कहते हैं मिथाइल। फिर उसके बाद में आता है हमारा C2H5 ग्रुप, जिसे हम कहते हैं इथाइल। फिर आता है हमारा OCH3, मतलब ये होता है मीथॉक्सी। आप इसको मेमोराइज कर लेंगे बेटा, और ये हो जाएगा आपका C2H5, मतलब होता है इथॉक्सी। तो ये हुआ हमारा सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स। अब आप अगर देखोगे, अब इतना सब स्टडी करने के बाद में हम एक ही जनरलाइजेशन निकाल सकते हैं, और वो जनरलाइजेशन ये है कि कभी भी किसी भी कंपाउंड का अगर आप IUPAC नेम लिखना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पर सबसे पहले होगा वर्ड रूट, आपका वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट के बाद में यहाँ पर आएगा आपका प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स आएगा। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स। ये क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स। और इसके पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और फिर हम लेते हैं यहाँ पर प्राइमरी, प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर प्राइमरी प्रीफिक्स है तो वो इट मीन्स अगर आप देखोगे तो SP प्लस PP प्लस WR प्लस PS प्लस SS, ये आपका जो है इसका किसी भी कंपाउंड का नेम लिखने के लिए ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है। सो स्टूडेंट, आई होप मैंने आज की क्लास में आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। और ये जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने जितने भी समझाए हैं बेटा, इन सबको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, ताकि आप जब कल की क्लास अटेंड करें, जब डे 2 की क्लास अटेंड करें, तो ये सब आपको मेमोराइज रहे। कल जो है हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, और हमारा ये 0 to हीरो सीरीज को भी हम कंटिन्यू रखेंगे, ताकि हमें नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। और ये वीडियो आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए, तो जिनको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रॉब्लम है वो सब इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड हैव अ good day ahead.